हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स की 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए। हसन बायस 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन ने बाय करी 2 तरह की क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट्स मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर एंड ट्राउज़र मटेरियल्स दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। ठीक है ना, तो शर्ट्स की उसको कॉस्ट कितनी पड़ी ₹50 पर मीटर्स, और ट्राउज़र की उसको कॉस्ट कितनी पड़ी ₹90 पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट्स मटेरियल्स ही बाय 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल्स। मतलब हर एक 3 मीटर्स वो शर्ट मटेरियल अगर वो ख़रीदता है तो उसके कंपैरिजन में 2 मीटर वो ट्राउज़र का मटेरियल ख़रीदता है, यानी कि 3:2 रेशियो उसने दे रखा है आपको शर्ट्स और ट्राउज़र का। क्लियर है बात। फिर ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है जो शर्ट्स का मटेरियल है उसने वो 12% प्रॉफिट पे बेचा है, और उसने जो ट्राउज़र का मटेरियल है वो उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा है। ठीक है, हिज टोटल सेल इज़ 36,600। टोटल सेल उसकी इतनी हुई। हाउ मच ट्राउजर्स मटेरियल डिड ही बाय। उसने कितना ट्राउज़र मटेरियल खरीदा है। क्लियर है, क्वेश्चंस यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए इसका। शर्ट्स मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल, पहले हम रफली काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने शर्ट्स मटेरियल अलग लिख लिया, ट्राउज़र मटेरियल हमने अलग लिख लिया। यहाँ पर देखिए आप कि 50 रुपीज़ पर मीटर वो शर्ट मटेरियल ख़रीद रहा है, और यहाँ पर 90 रुपीज़ पर मीटर वो ट्राउज़र मटेरियल ख़रीद रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए वो अगर 3 मीटर शर्ट मटेरियल ख़रीदता है तो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल, मैंने आपको पहले बोला इसको रेशियो में उसने दे रखा है, 3:2 का रेशियो है, तो इसीलिए हमने इसके साथ x मान लिया है, 3x एंड 2x। यानी कि अगर उसने टोटल अगर उसने 3x शर्ट्स मटेरियल ख़रीदा है तो 2x उसका ट्राउज़र मटेरियल होगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए प्रॉफिट भी उसने दे रखा है। प्रॉफिट उसका कितना है, इसका प्रॉफिट उसका 12% है और इसका प्रॉफिट उसका 10% है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर है। आगे हम थोड़ा सा अब हम उस क्वेश्चंस को इसमें हम अब मान के करेंगे। लेट द शर्ट्स एंड ट्राउज़र मटेरियल। ठीक है, लेट द शर्ट्स आप मान लीजिए इसमें लेट द शर्ट्स ट्राउजर्स मटेरियल। शर्ट्स मटेरियल 3x हो गया एंड ट्राउज़र मटेरियल आपका 2x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। शर्ट्स मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल हमने इसमें मान लिया है, लेट कर लिया है हमने। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद आपको अगर आप देखिए कि कॉस्ट ऑफ शर्ट्स मटेरियल, अब हम शर्ट्स को लेते हैं। ठीक है, तो हमने शर्ट्स को लिया तो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल। शर्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी पड़ी उसको, देखिए ₹50 पर मीटर उसने बोला था, ₹50। ठीक है, ये उसकी पर मीटर की कॉस्ट है। क्लियर है बात। आगे देखिए अब इस मतलब ये तो आपको ₹50 पर मीटर है। क्लियर है बात। 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है, और टोटल शर्ट मटेरियल उसने कितना लिया है, 3x लिया है, क्योंकि यहाँ पर 3:2 के रेशियो में था, तो मैंने ये टोटल उसका 3x हमने लेट भी कर लिया है। लेट द टोटल शर्ट्स और ट्राउज़र मटेरियल 3x 2x, तो 3x उसका टोटल शर्ट मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए टोटल शर्ट मटेरियल। कितना उसने लिया है, 3x लिया है। ठीक है, 3x लिया है। अगर देखो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर उसने 3x टोटल शर्ट मटेरियल लिया है, ठीक है, 50 रुपीज़ पर मीटर उसकी कॉस्ट पड़ी है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल। क्लियर है बात। टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी शर्ट मटेरियल को, 50 का मल्टीप्लाई 3x से कर देंगे, इक्वल टू 150x आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चंस। अब इसी पर उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 12% का प्रॉफिट हुआ है। देखिए इसी पर उसको 12% का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट ऑन शर्ट, प्रॉफिट ऑन शर्ट कितना है उसका 12। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, इसका आप 12% निकाल दीजिए तो आपको प्रॉफिट रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप निकाल दीजिए, यहाँ से आगे आप कीजिए, इसको आप
प्रॉफिट इन रुपीज़ अगर आप करते हैं प्रॉफिट इन रुपीज़ तो 150x इंटू 12 अपॉन में 100, ठीक है। ये आपका 10 से 10 5 की टेबल से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 हो गया और 2 6 जा, ठीक है। यानी कि आपका 18x का प्रॉफिट निकला, 18x का। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे आप देखिए, अगर प्रॉफिट आपका इतना निकला है, टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट्स इतनी है, तो अगर आप उसको सेल करेंगे तो इसका एसपी कितना आएगा, एसपी शर्ट्स का, यानी कि इसमें इसको इंक्लूड कर दीजिए, आपका ये एसपी हो जाएगा, ठीक है। एसपी ऑफ द शर्ट ये आपका शर्ट्स का निकल गया। यहाँ तक कि आपका शर्ट्स का हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आपको ट्राउज़र का भी करना है कि ट्राउज़र का टोटल आपको देखिए, अगर टोटल आप देखते हैं तो ट्राउज़र का 90 रुपीज़ पर मीटर की कॉस्ट थी, और उसमें 2x उसका क्या था, मतलब कि 2x पर मीटर, उसका 90 रुपीज़ पर मीटर की उसकी कॉस्ट थी, और उसका जो 2x आया था वो पर मीटर की उसकी कॉस्ट थी। आगे देखिए, कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, यहाँ हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल कितना था, ये 90 रुपीज़ पर मीटर, ये इसकी कॉस्ट थी। और टोटल ट्राउज़र मटेरियल कितना लिया था, टोटल ट्राउज़र मटेरियल, ये टोटल ट्राउज़र मटेरियल आपने लिया था 2x, ठीक है। उसका 3x था, इसका 2x था। अब यहाँ से देखिए, तो ये टोटल ट्राउज़र मटेरियल ये हो गया, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, टोटल ट्राउज़र की कॉस्ट कितनी पड़ी, यानी कि 90 इंटू 2x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180x। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ के बाद प्रॉफिट कितना था इस पर, 10% का प्रॉफिट था। ट्राउज़र पर जो प्रॉफिट था वो आपका 10% था, तो प्रॉफिट इन रुपीज़ कितना होगा इसका, तो ये टोटल इसकी कॉस्ट कितनी थी, 180 थी, 180 का 10%, 180 इंटू 10 अपॉन में 100, ये आपका हो गया 180x थी यहाँ पर, ये आपका हो गया 18x। क्लियर है बात? ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब आप इसका एसपी भी निकाल सकते हैं, एसपी ऑफ ट्राउज़र, एसपी कितना आ जाएगा ट्राउज़र्स का, भाई ये 180 था और ये 18 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ इसका, तो यानी कि 180x प्लस में 18x, और ये हो गया 198x। क्लियर हुआ? ये आपका यहाँ से 198x हो गया, ठीक है। अब इसका आगे देखिए, आगे इसका पार्ट, आगे हम इसको देखें तो यहाँ देखिए कि इसमें ये किया गया है कि आपका टोटल जो इसका प्रॉफिट था वो आपका ये था, टोटल इसका सेलिंग प्राइस ये था, ठीक है, 36600, और हमारा जो एसपी शर्ट्स पे जो एसपी आया है वो हमारा ये आया है, ठीक है, और ट्राउज़र पे जो हमारा एसपी आया है वो हमारा ये आया है। यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो वो उसके बराबर होगा, ठीक है, 168 एंड 198, ठीक है, 168 प्लस 198। यहाँ से देखते हैं हम आगे, वन 168x प्लस 198x इक्वल टू 36600, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपका ये 366x आ जाएगा इक्वल टू 36600, और x की वैल्यू 36600 अपॉन में 366, यानी कि यहाँ से ये कटेगा तो ये 100 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी 100 आ गई। और जब आपकी x की वैल्यू 100 आ गई तो आपने क्या क्या माना था, आपने भाई
आपका जो शर्ट मटेरियल था वो 2x था और ट्राउज़र शर्ट जो था आपका 3x था और ट्राउज़र आपका 2x था। आपसे ट्राउज़र पूछा गया है इसके अंदर कि ट्राउज़र का कितना मटेरियल है। फिर भी आप देखिए शर्ट मटेरियल आप निकाल दीजिए, शर्ट मटेरियल इक्वल टू 3x था, यानी कि 3 इंटू में 100 इक्वल टू आपका 300 मीटर आ गया। और ट्राउज़र मटेरियल 2x था, ये आपका 2 इंटू 100 आ गया इक्वल टू 200 मीटर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ फिनिश होता है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा सा अगर आप समझ जाएं इस क्वेश्चन को, इसकी लैंग्वेज को समझ जाएं तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। 8 क्वेश्चन देखिए। 8 क्वेश्चन है कि हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। कि हाफ जो हर्ड है वो आपका क्या कर रही हैं, ग्रेजिंग कर रही हैं फील्ड में, और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग यानी कि बची हुई जितनी भी हर्ड है उसका 3/4, बची हुई जो डियर हैं उसका 3/4 क्या कर रही हैं बची हुई का, प्लेइंग नियर बाय। द रेस्ट 9, बची कितनी जो बची हैं वो रेस्ट 9 बची हैं, वो क्या कर रही हैं, रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड्स, पॉन्ड से वो पानी पी रही हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड, आपको नंबर ऑफ डियर्स फाइंड करनी है हर्ड्स में। तो टोटल नंबर ऑफ डियर आप x मान लीजिए। ठीक है, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल टू x। आपने टोटल नंबर ऑफ डियर x मान लिया। ठीक है, अब उसने कह रहा है कि हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग। ठीक है, आप नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग, कितनी डियर ग्रेजिंग कर रही हैं, तो जितनी आपकी हर्ड थी उसका हाफ। ठीक है, और ठीक है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, नियर बाय कितनी प्लेइंग कर रही हैं, वो कह रहा है कि नियर बाय जितनी भी हर्ड बची हुई हैं। भाई एक्स हमारी हर्ड थी ऑलरेडी, हाफ हमारी हर्ड क्या कर रही हैं, नियर बाय ग्रेजिंग कर रही हैं। अब बची कितनी, बची हमारी हाफ ना, और उसका 3/4। ठीक है, हाफ का 3/4 ये क्या कर रही हैं, आपकी प्लेइंग कर रही हैं। तो यानी कि कितना हो गया ये आपका 3x/8। क्लियर है बात। अब नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर 9 हो गया, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर ये टोटल में 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर इसको देखें तो हाफ डियर आपकी कहाँ है, आपकी हाफ डियर ग्रेजिंग कर रही हैं। देखिए यहाँ पर हाफ डियर ग्रेजिंग कर रही हैं। प्लेइंग कितनी डियर कर रही हैं, प्लेइंग 3x/8 प्लेइंग कर रही हैं। बची कितनी, रिमेनिंग 9 ड्रिंकिंग कर रही हैं। और यही तो टोटल नंबर ऑफ डियर था जो हमने लेट किया था, टोटल नंबर ऑफ डियर x था, तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ डियर ही निकला है जो x के इक्वल होगा। अब आपको सॉल्व करना है, बस आपको एक इक्वेशंस मिल गई है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। x/2 प्लस में 3x/8, ये x इधर आ जाएगा, माइनस का x माइनस का 9। ठीक है, अब इधर आप एलसीएम ले लीजिए। इधर आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, इधर का एलसीएम आपका 8 आ जाएगा, इधर 8 एलसीएम, और इधर आपका 2 4 जा 8 4x हो जाएगा, और 3 ये 8 1 जा 8, और ये आपका 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए आप, इधर आपका यहाँ पर नीचे 1 है, तो 1 8 जा 8 टाइम में गया, और ये आपका माइनस में 8x हो जाएगा इक्वल टू माइनस में 9 हो गया आपका। ठीक है, इधर देखिए अब आप आगे, ये आपका 4 और 3 ऐड हो जाएगा, 7x माइनस में 8x/8 इक्वल टू माइनस में 9। यहाँ पर माइनस में x बचेगा, और इधर बचेगा माइनस में 9 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, आपका माइनस में x बचा इक्वल टू, और ये आपका बच गया 72, वो भी माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कट गया आपका, और x की वैल्यू 72 आ गई। ठीक है, यहाँ आपके आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही आपको कह रहा था कि लेट नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डियर्स 72 हो गए हैं। क्लियर है बात, ये क्वेश्चन मेरा खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रांड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रांड डॉटर। एक जो ग्रांड फादर है वो 10 टाइम ओल्डर है अपनी ग्रांड डॉटर से। ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। वो 54 ईयर ओल्डर है उस अपनी ग्रांड डॉटर से। फाइंड देयर प्रेजेंटेज, उनकी प्रेजेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला आप क्या करते हैं, आप लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रांड डॉटर। ये आपने एक्स सेलेक्ट कर ली। अब फिर ग्रांड फादर की एज क्या होगी, एज ऑफ ग्रांड फादर, एज ऑफ ग्रांड फादर। भाई वो कह रहा है 10 टाइम्स ओल्डर है ग्रांड डॉटर से, तो अगर ये x होंगी तो ये 10x हो जाएंगे ग्रांड फादर आपके। अब ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और वो उससे 54 ईयर्स ओल्डर भी हैं। ये आपको दूसरी लाइन में कह रहा है कि वो उससे 54 ईयर्स ओल्डर हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको कि 54 ईयर्स ओल्डर भी हैं उससे, और वो उसके 10x भी हैं। यानी कि अब आप क्या करेंगे इसमें, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रांड फादर यहाँ पर कितने के हैं, 10x के ग्रांड फादर हैं, और यहाँ पर वो 54 ईयर ओल्डर भी हैं। कह रहा है ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर, यानी कि आप x अगर उनकी प्रेजेंट एज है तो वो 54 ईयर हो गए। क्लियर है, x में 54 का एडिशन भी हो जाएगा, तो ये आपका ग्रांड फादर की एज का कंपैरिजन हो जाएगा दोनों का। ठीक है, तो ये 10x हो गया, माइनस में x हो गया, इक्वल टू 54 हो गया। यहाँ पर फाइनली आपका 9x इक्वल टू 54, और x की वैल्यू 54 अपॉन में 9, 9 6 54 हो गया आपका। अब आपकी x की वैल्यू 6 आ गई, यानी कि जो डॉटर थी ग्रांड डॉटर वो आपकी 6 ईयर्स की हो गई। ठीक है, और ग्रांड फादर आपके 10 टाइम ओल्डर थे, यानी कि 10x थे वो, तो 10 इंटू 6 इक्वल टू 60 ईयर्स के हो गए। क्लियर है, ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन की एज 3 टाइम्स हिज सन एज। ठीक है, एंड 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम हिज सन एज, एंड फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, किसकी प्रेजेंट एज लेट करें, क्योंकि अमन एज जो है वो 3 टाइम्स हिज सन एज, तो आप प्रेजेंट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन, अमन्स की सन की प्रेजेंट एज लेट कर लीजिए। अब वो 3 टाइम्स ओल्डर है। ठीक है, तो अमन एज कितनी हो जाएगी, 3x हो गई। 10 ईयर्स एगो कह रहा है, तो यानी कि 10 ईयर्स एगो क्या हो गया, ही वॉज 5 टाइम हिज सन एज। ठीक है, 10 ईयर्स एगो वो क्या था, वो 5 टाइम था अपने सन्स की एज का। ठीक है, तो इसमें 10 ईयर एगो अमन की एज क्या होगी, सबकी निकाल दो 10 ईयर्स एगो, यानी कि 10 ईयर्स एगो अमन के सन की एज क्या होगी, 10 ईयर्स एगो अमन सन एज क्या होगी, x माइनस 10 हो गया, और अमन की एज क्या होगी, आज की प्रेजेंट एज 3x है ना, तो अमन की एज 3x माइनस 10 हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा बस ध्यान से देखना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि यहाँ देखिए ध्यान से कि 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम हिज सन्स एज। अब हमने 10 ईयर एगो तो कर दिया हमने, अब 10 ईयर एगो क्या होगा, वो अपने बेटे का 5 टाइम्स था। अगर मैं 5 टाइम्स अमन में करूँगा, क्योंकि मैं इक्वेशन को बराबर कर रहा हूँ, तो इक्वेशन को बराबर करने का मतलब है कि मैं सन को अमन की एज के बराबर लाऊंगा। ठीक है, अगर मैं इसको 5 टाइम करूँगा तो ये और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, तो यहाँ पर इक्वेशन बराबर नहीं होगी। ठीक है, ये इक्वेशन बराबर मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। जब हम इक्वेशन बराबर करते हैं तो हम दोनों को बराबर लेकर आते हैं। अमन के सन की एज छोटी है, अमन की एज ज़्यादा है, तो हम अमन के सन की एज को अमन के बराबर लेकर आएंगे। ठीक है, तो यानी कि मैं 5 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, इसमें नहीं करूँगा, इसमें करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कर दिया मैंने, इसके बराबर हो गया ये, क्योंकि ये इससे 5 टाइम ही तो ज़्यादा है। ठीक है, और 5 टाइम ज़्यादा ये है, तो इसमें मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर आ गए। अब बराबर आ गया, मेरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएगा। 5x माइनस में 50
इक्वल टू 3x माइनस में 10। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका है 5x माइनस में 3x इक्वल टू माइनस में 10 और यहाँ पर प्लस में 50 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 40 और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40 अपॉन में 2 20 टाइम्स हो गया, x की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर अमन के सन की एज कितनी हो गई? 20 ईयर्स। आप लिख भी सकते हैं अमन सन एज, और अमन की एज कितनी हो गई? कितनी मानी थी आपने? 3x मानी थी, तो 3 × 20 इक्वल टू 60 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।